आज उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड ने अपना परिणाम जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। इनके पास पशु कल्याण का भी मंत्रालय है। पहले सवाल कर लेते हैं कि आज रिजल्ट जारी हुआ है। हमेशा से सवाल खड़े किए जाते रहे मदरसों को लेकर आपकी सरकार पे। आपका दावा रहा है कि हम मदरसों में आधुनिक एजुकेशन लाएंगे। देखिए, आज मदरसा शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित करते समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि रिजल्ट 90% से ऊपर रहा और परीक्षा नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराई गई, जिसमें बच्चे और बच्चियों ने, लड़के और लड़कियों ने बहुत ही तैयारी के साथ भाग लेने का काम किया। कामिल, फाजिल, आलिम, मौलवी, मुंशी, ये जो डिग्रियां थीं, इनमें सब में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, इन परीक्षाओं को अच्छे अंकों से पास किया है। और प्रदेश स्तर पर हम जिन बच्चों ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी हासिल की है, उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। ये पुरस्कृत करने वाला कार्यक्रम कब है? क्योंकि देखिए, सवाल मदरसों के लेके हमेशा से खड़े होते रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है मदरसों पे सख्तियां बढ़ गई है, उस पे सियासत भी हुआ, चाहे विपक्षी दलों की बात करें, तमाम मदरसा एजुकेशन के लेके आरोप लगाते रहे। देखिए, हमने मदरसा में एक ऐप जारी किया। उस ऐप का नाम है मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। इसमें जो माननीय मोदी जी की जो इच्छा थी, क्योंकि मदरसा शिक्षा में गरीब मुसलमानों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, माननीय मोदी जी ने कहा था मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। हम इन्हें आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ रहे हैं। उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एनसीईआरटी के कोर्स से जोड़कर इन मदरसा शिक्षा के छात्र छात्राओं को हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी आधार पर आज परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ है। बात दूसरी कर लेते हैं। आज बड़ा, चूंकि आपके पास अल्पसंख्यक विभाग भी है, कोई अल्पसंख्यकों से जुड़ा मामला आपके पास आता भी है। आज स्नेह यात्रा निकाली जा रही थी, बड़े जोर शोर से तैयारी थी, लगातार मीडिया में भी खबर रही, चर्चा थी कि बहुत बड़ी यात्रा होगी, आप लोग वहां जाएंगे जहां सरकार की मंशा है। इशारा साफ है कि पसमानदा मुसलमानों की जोड़ने की बात हो रही थी। यात्रा स्थगित कर दी गई है, तमाम तरह की टिप्पणी आ रही है, क्या रीजन रहा? देखिए, यात्रा स्थगित की है, निरस्त नहीं की है। अभी उनका मुहर्रम इत्यादि के कार्यक्रम है, इस नाते से यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये देश सभी का है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, इनमें मुस्लिम चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए, सभासद भी जीते हैं। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति, मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विश्वास की राजनीति कर सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रही है। यही कारण है मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। अंतिम सवाल ले लेते हैं। एक आपका और विभाग है, पशुधन विभाग। तमाम तरीके की शिकायत आ रही है कि पशु क्रूरता बढ़ा हुआ है, तमाम जगह के स्लाटर हाउस है, चल रहे हैं, लोगों के कंप्लेन हो रहा है, लेकिन विभाग कुछ कर नहीं रहा। देखिए, आज जो समस्याएं बढ़ रही हैं निराश्रित गौवंश की, इसको हम यथास्थान बड़े बड़े गौआश्रय स्थल बनाकर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। जो पशु क्रूरता अधिनियम की जब आप बात कर रहे हो, पिछली सरकारें थीं तो गाय देखने को नहीं मिलती थी। आज गाय निश्चिंत होकर और बड़े इत्मीनान से घूमने का काम कर रहे हैं। पहले गाय कसाई को देखकर थरथर कांपती थी, अब कसाई गाय को देखकर थरथर कांपता है, उस पर हाथ नहीं डालता है। तो यह है सरकार का इकबाल, यह है माननीय योगी जी का संदेश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह जी थे। उन्होंने साफ कहा
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप हो, सरकार उसी पे काम कर रही है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि संकल्प स्नेह यात्रा को स्थगित करने के पीछे कारण क्या था, तो उन्होंने कहा स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं किया गया है, मुहर्रम जुलूस का त्योहार चल रहा है, वही रीजन था। साथ ही उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता पे कि आज गाय को देख के कसाई थर-थर करते थे, पहले कसाई को देख के गाय कांपती थी। सहयोगी सर्वजीत के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।